पिछले एपिसोड में हमने देखा जो गोकू है वो पैन की जान बचाने के लिए पृथ्वी पर जाना चाहता था क्योंकि गोहान पैन को मारने वाला था, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए ऊब आ गया था। अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ऊब खड़ा रहता है और पूछता है कि गोकू कहाँ है। जो पैन है वो बताती है कि गोकू अब नहीं रहे, इस बेबी ने उन्हें मार दिया है। और ऊब को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ऊब अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहां वो सोचता है कि किस तरह से मैं मास्टर के साथ ट्रेनिंग किया करता था। और ऊब ये सोचता ही रहता है कि किस तरह से मैं लास्ट टाइम गोकू से मिला था और हमने वादा किया था कि हम अगले साल फिर से मिलेंगे। और मेरे मास्टर जो इतने ज़्यादा ताकतवर थे इसने उन्हें मार दिया। और वो गुस्से में आकर उड़कर चला जाता है और अटैक करने के लिए जाता है बेबी के ऊपर। पैन उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो उड़कर जा चुका होता है। तभी गोहान और गोटेन उससे बताते हैं कि अब ये भी नहीं बचेगा। ऊब जाकर उसे एक पंच मारता है और वो उसके पंच रोक लेता है और फिर बेबी उसके ऊपर बहुत सारे एनर्जी अटैक मारता है जिससे ऊब बचकर भागने लगता है और वो उड़ा रहता है। तभी जो बेबी होता है एक बहुत बड़ा अटैक बनाता है, लेकिन माजिन बू उसके ऊपर अटैक करके उसे फेंक देता है। वो दीवार में जाकर गिर जाता है। जब भी सारे सैयन उसके सामने चले जाते हैं और उसकी प्रोटेक्शन करने लगते हैं, बेबी उठता है और कहता है मुझे तुम बेकार सैयन की ज़रूरत नहीं है, मैं जिसकी बॉडी में हूँ यही बहुत ताकतवर है। और बेबी एक एनर्जी अटैक बनाता है और उन सारे सैयन को एक बारी में ही ख़त्म कर देता है और वो सब ख़त्म हो जाते हैं। गोकू को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जो ओल्ड का है वो कॉफ़ी पीते रहते हैं और कहते हैं हाँ जानता हूँ ये बुरा है, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है, तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी और वैसे तुम्हें ताकतवर बनाने का एक आइडिया और है। गोकू पूछता है क्या है। जो ओल्ड का है वो कहते हैं ठीक है फिर अपनी पैंट नीचे करो। गोकू कहता है आप ये कैसी बात कर रहे हो। जो गोल्ड का है वो कहते हैं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। वो बताता है कि तुम्हारी अगर टेल वापस आ गई तो तुम काफ़ी ताकतवर हो जाओगे, क्योंकि सैयन की असली ताकत उनकी पूंछ की वजह से होती है। फिर जो उसका हरा सा दोस्त होता है वो एक सन्यासी में बदल जाता है ताकि वे गोकू की पूंछ पकड़कर खींच सके, जिससे गोकू की पूंछ फिर से उग जाएगी और पूंछ उगने के बाद गोकू काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। ओल्ड गाय उस सन्यासी को पकड़ लेते हैं और उसकी पूंछ खींचने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी ओर पृथ्वी पर बेबी और ऊब की घमासान लड़ाई चल रही होती है। बेबी एक एनर्जी अटैक बनाता है, ऊब की तरफ फेंकता है और ऊब भी उसकी तरफ फेंकता है। दोनों के एनर्जी अटैक आपस में टकराते हैं और दोनों के एनर्जी अटैक काफ़ी ज़्यादा दमदार होते हैं। और लेकिन जो बेबी है उसका अटैक ज़्यादा ताकतवर होता है जो कि ऊब को लग जाता है और ऊब ज़मीन पर जाकर गिरता है। और तभी मिस्टर सैटर्न और पैन उसके पास जाते हैं और पैन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो स्पीड से जाती है और बेबी के ऊपर बहुत सारे अटैक करती है। मिस्टर सैटर्न बू के पास जाते हैं और उन्हें पैन की हेल्प करने के लिए कहते हैं। वो जाता है और पैन को बचा लेता है और मिस्टर सैटर्न पैन को लेकर वहाँ से चलने लगते हैं। फिर तभी जो बेबी है एक बहुत ही बड़ा एनर्जी अटैक बनाता है। जो माजिन बू है वो मिस्टर सैटर्न को और पैन को वहाँ से लेकर दूर चले जाते हैं और उन्हें वहाँ छोड़कर कहते हैं कि मिस्टर सैटर्न आप मेरे दोस्त थे और जब हमारा दोस्त बी को उन्होंने मार दिया था आपने उन लोगों को मारा था क्योंकि उसने हमारे दोस्त को मारा था। जिस तरह आप मेरे दोस्त थे उसी तरह से वो भी मेरा दोस्त थे और वैसे भी वो मेरे शरीर का पुराना हिस्सा है, तो मुझे उसे बचाने जाना होगा। माजिन बू उड़कर चला जाता है। मिस्टर सैटर्न बहुत जोर से चिल्लाते हैं। बेबी बहुत बड़ा अटैक बना चुका होता है और फिर वो उस अटैक को ऊब के ऊपर फेंक कर मार देता है। तभी उसके सामने माजिन बू आ जाता है और माजिन बू उस अटैक को खा लेता है। उस अटैक की वजह से माजिन बू के चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं और बेबी के पास बुल्मा आ जाती है और कहते हैं माय लॉर्ड आपका काम खत्म हो गया होगा, अब आप हमारे साथ चलिए। और बेबी उनके साथ चला जाता है। हमें बू का सीन दिखाया जाता है जिसके चितड़े हुए पड़े हैं और ऊब भी वहाँ पड़ा है और कहता है ये कैसी एनर्जी है। तभी ऊब को बू दिखाई देता है। माजिन बू कहता है हम दोस्त थे, तुम्हें याद है ना, हम पहले एक ही शरीर में रहा करते थे, एक ही बॉडी में, फिर मेरी बुराई अलग हो गई और गोकू ने मेरी बुराई को हरा दिया जिससे तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ और तुम इंसान बनकर आए, तुम और मैं एक ही है। और फिर जो माजिन बू है वो उसकी बॉडी से मर्ज हो जाता है जिससे ऊब को नई ताकत मिलती है। और माजिन बू कहता है मैं हमेशा तुम्हारे अंदर जिंदा रहूँगा और ऊब अपनी एनर्जी बढ़ाता है और उड़कर चल देता है। हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड गाय और किबीटो गाय गोकू की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं ताकि गोकू को पूंछ आ जाए। गोकू को थोड़ी सी पूंछ आ भी गई है। दूसरा सीन शूट होता है, ये होता है बेबी का। बेबी अपने लोगों के बीच जा रहा होता है, तभी उसे किसी की एनर्जी की फील होती है और वो हवा में उड़कर जाता है। वो देखता है ये तो ऊब है, लेकिन ये पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 33 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है
जो गोकू है वो अपनी पूंछ खिंचवाने में लगा हुआ है और वो इसकी पूंछ खींचकर बड़ी कर रहे हैं। तभी गोकू कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया है, लेकिन अब उन्हें अचानक से एक एनर्जी फील होती है। ये होती है ऊब की। गोकू भाग कर जाता है और कहता है ये तो ऊब है, ये देखो कितना ताकतवर हो गया है। तभी जो गोकू है वो कहता है वो आइडिया सुनो, अब मुझे एक रस्सी से बांध दो। गोकू को रस्सी से बांध दिया जाता है एक पहाड़ पर और उसकी पूंछ की बिटोकाए और ओल्काए खींचते हैं और गोकू पूरे रुक के उतारता रहता है। फिर गोकू कहता है ठीक है, अच्छे से खींचो। वापस से बेबी का सीन शूट होता है। बेबी सब लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है, जो वो भी अपनी एनर्जी बढ़ाता है जिससे उसका शरीर फूलने लगता है। जो बेबी है वो कहता है अपनी मुझे पूरी पावर दिखा। जो वो भी अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है और उसकी एनर्जी से ही जो बेबी है दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर वो अपनी एनर्जी उसके ऊपर फेंकर मारता है जिससे वो बच जाता है और वो उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक करता है और उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन वो नीचे जाता हुआ रुक जाता है। तभी वो अपनी एनर्जी से उसे चॉकलेट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी बच जाता है और बाकी के लोग चॉकलेट बन जाते हैं। फिर बेबी उड़कर हवा में चला जाता है और फिर ओब एक एनर्जी अटैक मारता है। फिर वो वापस से उड़कर आते हैं, लेकिन बेबी फिर भी बच जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ एनर्जी अटैक मारते हैं। फिर बेबी ओब के ऊपर और ओब बेबी के ऊपर एनर्जी अटैक मारता है। उनके एनर्जी अटैक आपस में टकराते रहते हैं। गोकू कहता है मेरे पास एक और आइडिया है और गोकू ओल्ड गाय को बांध देता है और कहता है इसे पकड़ो, अब मेरी पूंछ पकड़ो और मेरा आइडिया सुनो। फिर हमें दिखाया जाता है जो ओल्ड गाय है वो कहते हैं क्या ये काम करेगा। गोकू कहता है हाँ। ओल्ड गाय उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं जोर से और जो गोकू है अपनी एनर्जी बढ़ाता है और उड़ने की कोशिश करता है। जब वो एनर्जी बढ़ाकर उड़ता है तो उसकी पूंछ हल्की हल्की लंबी होती रहती है और फिर उसकी पूंछ लंबी हो जाती है और जिसकी वजह से ओल्ड गाय के हाथ से वो छूट जाता है और गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। बेबी का अपनी दूरबीन से देखते हैं कि हे गोकू की तो पूंछ आ गई है, ये तो कमाल है। हमें बेबी और ओब का सीन दिखाया जाता है जो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन जो बेबी है उस पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा। फिर वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है जो कि सारी एनर्जी ओब की तरफ जाने लगती है और वह एनर्जी ओब को लगने से ओब एक चॉकलेट बन जाता है। किबिटो का भी गोकू को लेकर आ जाते हैं, पर इतनी देर में वो हार चुका होता है और जो बेबी होता है वो ओब को उठाता है और खा लेता है। जैसे ही गोकू बेबी के पास पहुंचता है तो देखता है वो ओब को चबा रहा है और वो ओब को चबा कर कहता है कि अच्छा तो तुम आ ही गए, लेकिन तुम रहते तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं लग रहा। फिर गोकू से अपनी पूंछ दिखाता है और कहता है ये देखो एक पूंछ, जिसे देखकर बेबी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो गोकू है वो सुपर साइयन में, फिर सुपर साइयन 2 में और फिर सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी पूंछ भी सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर गोकू उसके ऊपर अटैक कर देता है और जो बेबी है उसके सारे अटैक्स डोज करता रहता है और उसे दूर फेंक कर मार देता है। गोकू बहुत ही स्पीड से जाकर फिर से उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह कहता है ये तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। गोकू सोचता है कि हाँ मेरी ताकत काम क्यों नहीं कर रही, मुझे तो ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। तभी बेबी उसकी पूंछ पकड़ता है और उसे हवा में ले जाता है। ओल्ड कहते हैं पता नहीं ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। जो बेबी है उसे गोल गोल घुमा के ज़मीन में फेंक के मारते हैं और वो दूर जाकर गिरता है। बेबी खड़ा हुआ उसे देखता रहता है और कहता है तुम बेवकूफ़ हो। और जो गोकू है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो पड़ा हुआ देखता है कि हे ये दूर से पृथ्वी है ना। हमें ओल्ड का सीन दिखाया जाता है जो कहते हैं पता नहीं क्यों पर इसे वर्क करना चाहिए था। गोकू जैसे ही पृथ्वी को देखता है वो पृथ्वी चांद जैसी लग रही होती है। गोकू उस पृथ्वी को देख के सोचता है कि मेरा बचपन कितना मस्त था, हम 2 सारे साथ रहते थे, सब कुछ कितना टॉप था। और फिर जो गोकू की पूंछ है वो फड़फड़ाने लगती है और चांद दिखने की वजह से जो गोकू है उसका शरीर कांपने लगता है और उसकी बॉडी तब्दील होने लगती है और उसका शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगता है ग्रेट आपे में, जिसे ओजारू फॉर्म भी कहते हैं। जो किबिटो का है वो कहते हैं ओल्ड देखिए काम हो रहा है। जो गोकू है उसका शरीर बदलने लगता है, धीरे धीरे उसका शरीर बड़ा होने लगता है। उसके शरीर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और बहुत सारे पत्थर हवा में उड़कर चले जाते हैं, जिसे देखकर बेबी घबरा जाता है। गोकू का शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगता है धीरे धीरे एक ग्रेट आपे में, लेकिन इस बार उसका शरीर नॉर्मल ग्रेट आपे में नहीं बल्कि एक सुपर साइयन ग्रेट आपे में, एक सुपर ग्रेट आपे में, जिसके बाल पीले कलर के होते हैं और जिसकी ताकत भी शायद कई गुना ज़्यादा ताकतवर होती है। और ये देखकर बेबी के पसीने छूट जाते हैं कि अरे भाई साहब पृथ्वी तो दूर से देखने में बिल्कुल ही मून लग रहा है और मून की वजह से ही सैयन अपना फॉर्म बदल पाते हैं। इसका मतलब मैंने ये क्या कर लिया यार। और जो गोकू है वो खड़ा हुआ डांस करता रहता है, मतलब कि गो गो करता रहता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 34 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो ग्रेट आपे में बदल गया है और वो बहुत सारी तबाही मचाने लगता है। वो पत्थर उठाता है और दूर फेंक कर मारता है। ये देखकर बेबी के याद आ जाता है कि किस तरह से जब किंग वेजिटा उसके प्लेनेट पर आया था वो सब ग्रेट आपे बन गए थे और वह सिर्फ तबाही मचाने लगे थे। और तभी जो बेबी होता है वो एक एनर्जी बनाता है
और जो गोकू है वो उसके ऊपर एक पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे उसकी एनर्जी नहीं बन पाती और जो बेबी है बचकर भागने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो पेन है वो कहती है, हे मुझे एनर्जी फील हो रही है, ये ऐसी है जैसे ग्रैंडपा गोकू की। और फिर वो उड़कर आगे जाती है और देखती है कि क्या हो रहा है। हमें बेबी का सीन दिखाया जाता है जो कि दूर एक बिल्डिंग में आकर छुप गया है और जो गोकू है वो उसे चारों तरफ बिल्डिंग में ढूंढ रहा है कि वो आखिर है कहाँ। मतलब ग्रेट आपे उसे ढूंढ रहा है। फिर ग्रेट आपे उस छेद में से देखता है जिसके अंदर वो जाकर गिरा था और ग्रेट आपे एक मुक्का मारकर उस बिल्डिंग को तोड़ देता है। और फिर जो बेबी है उड़कर हवा में चला जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे एनर्जी अटैक करता है, जिससे वो बिल्डिंग ग्रेट आपे के ऊपर टूटकर गिर जाती है। पर ग्रेट आपे खड़ा होता है और उसके ऊपर एनर्जी अटैक मारता है और फिर उसके थप्पड़ मारता है और उसे गिर देता है। जो मिस्टर सैटर्न और पेन है वो देखते हैं इसके अंदर से ही एनर्जी आ रही है ग्रैंडपा की, लगता है यही ग्रैंडपा हो गए। जो गोकू है वो एक बिल्डिंग पे कूद जाता है जिसमें बहुत सारे इंसान होते हैं और वो उन्हें भी मारने लगता है। जो ओल्गा है वो कहते हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ये कुछ ज़्यादा ही बेकार है। जो किबिटो का है वो कहते हैं इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। जो ग्रेट आपे है वो बहुत सारे पत्थर फेंक कर मारता है लोगों की तरफ और उन लोगों को बचाने के लिए पेन चली जाती है और पेन उन पत्थरों को तोड़ देती है। फिर पेन ग्रेट आपे को समझाती है, ग्रैंडपा ये मैं हूँ पेन, आपने मुझे पहचाना नहीं। ग्रेट आपे उसे फूंक मारकर दूर फेंक देता है। ग्रेट आपे फिर कूद कूद कर दूर जाने लगता है और वहाँ पर लावा फटने लगता है और ग्रेट आपे अपनी छाती पीटता है। ये देखकर किबिटो का कहते हैं अब बस इसे रोकने का एक ही तरीका है, हमें उसकी पूंछ काटनी होगी, फटाफट से सीजर में बदल जाओ। और उस हरे से आदमी का बेटा सीजर में बदल जाता है। किबिटो का उसे पकड़ता है और का उसे धमकाते हैं कि अरे तुम बेवकूफ़ हो गए हो क्या, अभी तो हमें फॉर्म मिली है, इसकी वजह से ही तो हम उसे हरा सकते हैं, अगर तुमने करे किराए पर पानी फेर दिया तो बेबी को कोई नहीं हरा पाएगा, थोड़ा सा वेट करो। वो जो ग्रेट आपे है वो एक पहाड़ को तोड़कर दूसरे पहाड़ के मुंह पर फेंक देता है। पहाड़ नहीं एक ज्वालामुखी होता है और ज्वालामुखी में से लावा निकलता है और बहुत सारा लावा निकलने लगता है। जो ग्रेट आपे है वो पानी में कूद जाता है। जब वो पानी में देखता है तो उसे एक पृथ्वी दिखती है या चांद जैसा ही कुछ, और वो उसे देखकर कुछ सोचने लगता है और वो उसे पाना चाहता है। फिर जो ग्रेट आपे है एक पहाड़ पर चलकर उसके पास जाने लगता है। जो पेन है वो भी उड़कर जाती है और देखते हैं क्या हो रहा है। और जो बेबी है वो भी देखता है कि ये बंदा कहाँ गया। पेन उड़कर जाती रहती है कि ताकि उसका पीछा कर सके। मिस्टर सैटर्न भी उसके पीछे जाते हैं ताकि देख सके कि पेन ठीक है या नहीं। और जो ग्रेट आपे है वो पूरी कोशिश करता है उसे पकड़ने की, पर वो मून को नहीं पकड़ पाता। वो एक बिल्डिंग पर खड़ा हो जाता है और पकड़ने की पूरी कोशिश करता है पर वो नहीं पकड़ पाता। पेन उसके पीछे से जाकर कहती है, हे ग्रैंडपा, ग्रैंडपा क्या आप सुन रहे हैं, ये मैं हूँ पेन, क्या आपको मैं याद हूँ। पेन उसके सामने भी जाती है लेकिन गोकू उसे नहीं पहचानता। गोकू उसे थप्पड़ मारकर गिर देता है। पेन की बैग में से उसके बचपन की ड्रेस निकलती है जब वो सबसे छोटी थी और टूर्नामेंट में गई थी, जिसे देखकर गोकू भी बहुत खुश हुआ था। फिर वो अपनी ड्रेस लेकर ग्रेट आपे के पास जाती है और उसे वो ड्रेस दिखाती है, हे ग्रैंडपा क्या आपको याद आया, ये देखो ये मेरी वो फर्स्ट ड्रेस है जो मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट में पहनी थी। लेकिन ग्रेट आपे उसे फूंक मार देता है और वो ज़मीन पर चली जाती है। लेकिन उसके कपड़ों में से एक फ़ोटो निकलता है जिसे ग्रेट आपे पकड़ लेता है और देखता है। और ये फ़ोटो जब की थी जब वो एक दिन बीच पर घूमने गए थे, जब पेन बहुत ज़्यादा छोटी थी और पेन को पुरानी यादें याद आने लगती है कि किस तरह से हम वहाँ खेल रहे थे और बीच पर नहा रहे थे, कितना मज़ा आ रहा था ना ग्रैंडपा वहाँ पर। और ग्रैंडपा भी बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन गोकू उस फोटो को गौर से देखता रहता है और ग्रेट आपे की कुछ भी याद नहीं आता। फिर पेन जैसे ही पेन का आंसू नीचे गिरने वाला होता है, ग्रेट आपे उस आंसू को पकड़ लेता है और ज़मीन पर गिरने नहीं देता। तभी ग्रेट आपे के भी कुछ याद आने लगता है कि किस तरह से पेन नदी में तैरने के लिए गई थी पर वो डूबने वाली थी, फिर वो बच गई थी। और ये देखकर गोकू और पेन बहुत ज़्यादा हंसे थे। और फिर गोकू मतलब कि ग्रेट आपे उस मून को देखने लगता है और पृथ्वी बिल्कुल मून जैसी लग रही है उसे देखकर। फिर उसका शरीर नॉर्मल होने लगता है और उसका शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और फिर वो एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिसे शायद सुपर सैयन 4 कहते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगले ही एपिसोड को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।